नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि योजनाओं को पढ़ना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, योजना जो है, जो चाहे वो केंद्र सरकार की योजना या फिर राज्य सरकार की योजना, ये दोनों योजना जो है निम्न बिंदुओं पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहला ये कि ये जो योजनाएं होती हैं वो करंट अफेयर का विषय होती है। ठीक है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड यदि आपके सवाल प्रारंभिक परीक्षा या वनडे एग्जाम या फिर मुख्य परीक्षा में भी आते हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड ये जो है काम आता है। दूसरे नंबर में ये जो है अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र से रिलेटेड रहता है, क्योंकि सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए जो है ये सारे चीजों का सिलेबस में वर्णन रहता है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है कि जो सीजीपीएससी के अगर मुख्य परीक्षा के सिलेबस से अगर हम देखें तो ये जो है भाग 2, जैसे कि पेपर 7 में जो भाग 2 है उसमें सीजी वाला जो पोर्शन है ना, तो उसमें जो है छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के बारे में उसमें सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। भाग 3 में जो है भारत सरकार के जो जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनसे रिलेटेड योजनाएं भी आती हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु। चौथा जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि निबंध लेखन। जैसे आपको कोई भी समस्या या उसके निदान से रिलेटेड जो है निबंध, जैसे नारी से संबंधित समस्या हो गया, बेरोजगारी से संबंधित समस्या हो गया, और ऐसे कई ऐसे समस्याएं हैं जिनसे निबंध आता है, नक्सली से रिलेटेड समस्या हो गया, तो इन सारी समस्याओं से रिलेटेड जो है निबंध जो है आता है, तो उसमें आपको उन योजनाओं का भी वर्णन करना चाहिए जो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो है ऐसे में जो है आपके आंसर राइटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये कुल मिलाकर हमने 4 पॉइंट में देखा कि योजनाएं क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे आयुष्मान भारत योजना क्या है। ठीक है, वैसे तो आप सभी जान रहे होंगे, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूं, इसमें आपको जो मुख्य जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आयुष्मान भारत योजना। तो ये जो है 10 करोड़ से अधिक जो गरीब परिवार है उन लोगों के लिए ये योजना है। ठीक है, इसमें 10 करोड़ यहाँ पर याद रखिएगा कि ये परिवार बोला है। ठीक है, तो एक परिवार में यदि 5 लोग को आप लेंगे तो 5 से अगर इसका गुणा करें तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग जो है इसमें लाभान्वित होंगे। इसमें माध्यमिक परिवार, मध्यम दर्जे का और तृतीय जो श्रेणी का जो देखभाल होता है उसके लिए अस्पताल में प्रतिवर्ष जो है परिवार को 5 लाख रुपए तक का जो है प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मध्यम दर्जे का परिवार या फिर गरीब परिवार या वंचित परिवार, उनको जो है तृतीय श्रेणी का जो देखभाल है जो अस्पताल, उसमें प्रतिवर्ष जो है 5 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाएगा। इसमें 2 योजनाओं को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, दूसरे नंबर में है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो ये दोनों जो योजना है इसको भी इसमें कवर किया जाएगा। इसमें जो है लाभ के अंतर्गत जो है देश में किसी भी सार्वजनिक या फिर निजी जो भी रजिस्टर्ड जो हॉस्पिटल है उसमें नगद रहित जो है इसमें योजना का लाभ मिलेगा। मतलब आपको डायरेक्ट पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि जो आपका जो इलाज होगा, जो भी उसका फीस होगा, वो आपके आयुष्मान भारत कार्ड के थ्रू जो है उस हॉस्पिटल को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक नगद रहित है और जो देश के किसी भी सार्वजनिक या निजी जो हॉस्पिटल है वहां इसका जो है इलाज आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें जनसंख्या का कितने प्रतिशत जो है कवर हो रहा है, तो इसमें जनसंख्या का 40% जो भाग है वो कवर हो रहा है। 100 में 40% जो भाग है वो इसमें कवर होता है। इसमें जो राज्य में जब जो क्रियान्वयन होगा वो राज्य की स्वास्थ्य जो एजेंसी होगी वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है आयुष्मान भारत का जो है क्रियान्वयन करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आयुष्मान भारत योजना। सेकंड है हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU-GKY। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी कभी कभी पूछता है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि DDU-GKY है। ठीक है, इस योजना का जो है शुरुआत हुआ था 25 सितंबर सन 2014 से। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य है वो है ग्रामीण परिवारों के जो ग्रामीण युवा हैं उनको जो है समावेशी विकास में लाना, उनको मुख्य धारा से जोड़ना और उनको
कौशल और उत्पादक क्षमता उनमें विकसित करना। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, कौशल योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ग्रामीण के जो युवा है उनका कौशल का विकास करना है। इसमें जो टारगेट था इसका 2014 से लेकर के 3 साल के अंतर्गत जो है 10 लाख जो ग्रामीण युवा है, जो इनकी आयु 15 से 35 वर्ष है, उनको जो है प्रशिक्षित करना और उनको जो है रोजगार के लिए तैयार करना। ठीक है, तो इसमें 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान था और ये जो योजना है वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक हिस्सा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। ये 1 अगस्त 2016 से चालू हुआ था। ठीक है, इसमें भी बेरोजगार लोगों को जो है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो कर्मचारी 15,000 रुपए प्रति माह का वेतन प्राप्त कर रहे हैं वो इसके क्राइटेरिया में आएंगे और साल में 240 दिन जो काम कर रहे हैं वे इसके पात्र हैं। ठीक है, इसमें मेनली पेंशन का प्रावधान है जो 8.33% की दर से मिलने वाला है और इसमें 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो मुख्य बातें ही आपको याद रखनी है। 1 अगस्त 2016 से ये जो है प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर का, वो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है पहले इसका जो है अलग नाम था। ठीक है, सबसे पहले 2010 में इसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। ठीक है, उसके बाद जो है ये 2014 में इसका नाम हो गया मातृत्व सहयोग योजना। उसके बाद सन 2017 में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, इसका मुख्य प्रावधान क्या है, इसमें जो है महिला का जब यानी कि पहले जीवित जन्म यानी पहला जब बच्चा होगा और वो जीवित है तब उस गर्भवती को या फिर स्तनपान कराने वाली जो महिला है उसको जो है उसके खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि जो गरीब या वंचित परिवार है उसमें जो महिलाएं होती हैं वो गर्भकाल के दौरान जो है कई मतलब ऐसे रोजगार के लिए जो है काम करने भी चले जाती हैं और जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और जो है जो जीवित जन्म जो है नहीं हो पाता है और जो मातृ मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस कारण से इस योजना को चालू किया गया। इसमें 12,661 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था सन 2017 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके जो करोड़ जो ये है प्रावधान उसको आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, परंतु जो मुख्य बात है वो 6,000 रुपए है। पहले जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है 1,000 दिया जाता है, फिर 2,000 का जो है ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रकार से 3 किस्त में जो है महिला को 6,000 रुपए प्रदान किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में हम इन 4 योजनाओं के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।